हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10BD के बारे में। फाइल किसको करना है और इसमें क्या डिटेल्स जाती हैं, और और मैं आपको कंटेंट की एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि तो फॉर्म 10BD हो गया, किसको फाइल करना है और किसको फाइल, और उसमें डिटेल्स क्या जाएंगी, जो डोनेशंस की डिटेल्स जाती हैं, और कौन सी डोनेशंस की जाएंगी कि, और इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे एनोनिमस डोनेशन के बारे में, और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होएगी अनोनिमस डोनेशन की। रिटर्न, अगर जैसे हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है, अगर उसमें हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका करेक्शन कैसे होएगा, हम रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करेंगे और कब करनी है। नेक्स्ट है कि ऐसा भी हो जैसे, और कोई न्यू डोनर्स है, जैसे हमें 31 मई तक का रिटर्न फाइल करना था, और हमने उस 31 मई तक हमसे जैसे दो डोनर्स की डिटेल्स हमारे पास नहीं आई है, जो पैन नंबर, जो डिटेल्स वगैरह देनी होती है, एड्रेस वगैरह। तो अगर हमें 31 मई के बाद डिटेल्स आई है तो हम उसका कैसे फॉर्म 10BD फाइल करेंगे, क्योंकि फॉर्म जो डोनेशन सर्टिफिकेट है, जो फॉर्म 10B होता है, वो फॉर्म 10BD जब हम फाइल कर देते हैं डोनेशन के लिए, जो हमारी जो एक्सेल टेम्पलेट होता है, जो फॉर्म 10BD में फाइल करना होता है, उसके बाद फॉर्म 10B ही जनरेट होता है डोनेशन सर्टिफिकेट का। तो अगर जो डोनेशन रह गए हैं, जो हमने ओरिजिनल, जो हमने फॉर्म 10BD फाइल करा है, जिनकी डिटेल्स उसमें नहीं गई थी, तो उनके लिए हमें कैसे फाइल करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमें फॉर्म 10BD टाइमली फाइल नहीं करा विद इन डी, जैसे जो टाइम, जैसे 31 मई तक का फॉर द इन द इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फाइल करना होता है, हम तब तक नहीं करा, तो उसके कंसिक्वेंसेज क्या आएंगे, उसकी पेनाल्टी वगैरह क्या आएंगे। और फाइलिंग ऑफ मल्टीपल फॉर्म 10BD कैसे फाइल होंगे, जैसे कि मैंने बोल रहा था ना, जैसे दो डोनर्स की हमारे पास डिटेल आई 31 मई के बाद में, क्योंकि 31 मई तक हमने रिटर्न फाइल कर दी थी, तो उसका उनका हम कैसे नेक्स्ट फॉर्म 10BD फाइल करेंगे, ठीक। और इसके ऊपर ना, फॉर्म 10BD के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे FAQ हैं, और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। एक बहुत बेहतर वीडियो होगा फॉर्म 10BD पे, हम सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर्म 10BD होता क्या है और किसको फाइल करना होता है। जो फॉर्म 10BD होता है, वो एक स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन होता है। जो एनजीओ होते हैं, जो ऑर्गेनाइज, जो एनजीओ होते हैं, जो जिनको सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 और क्लॉज 8 में जो रजिस्ट्रेशन जिनको ग्रांट होता है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरा है जो सेक्शन 35 में क्लॉज 1A का सब क्लॉज फर्स्ट, जो जिनका रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, उनको ये फाइल करना होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है। और ये इसमें डिटेल्स जाती हैं, जो फॉर्म 10BD में वो डिटेल्स ऑफ डोनर्स जाती हैं। उसका नाम हो गया, डोनर्स का, डोनर का एड्रेस हो गया, पैन नंबर हो गया, मोड ऑफ पेमेंट हो गया, अमाउंट ऑफ डोनेशन हो गया। ये पांच छह चीजें होती हैं, जिसमें एक्सेल का टेम्पलेट होता है। जब हम फॉर्म 10BD फाइल करते हैं ना, तो हमें ना टेम्पलेट डाउनलोड करना होता है, और तो उसमें सारी डिटेल्स एक फॉर्मेट होता है, अकॉर्डिंगली हमें डिटेल उसमें पुट करनी होती है। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी फाइनेंशियल ईयर में हमें कोई डोनेशन ही रिसीव नहीं, कोई डोनेशन हमें नहीं मिला है, तो क्या फॉर्म 10BD फाइल करना है क्या। तो अगर कोई डोनेशन हमें रिसीव ही नहीं हुआ एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो फॉर्म 10BD नहीं फाइल होएगा, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं फॉर्म 10BD फाइल करने की, ठीक है। और इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है फॉर्म 10BD की, इसका ये जो फॉर्म 10BD 31 मई इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द डोनेशन वाज रिसीव्ड। जैसे कि हम 22-23 फाइनेंशियल ईयर, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इसकी जो ड्यू डेट थी वो 31 मई 2023 थी। लेकिन इससे बाद में डिपार्टमेंट ने एक्सटेंशन दिया था 1 महीने का, तो इसका 30 जून था 2023। और फिर इसको फाइल करना क्यों होता है, जिसका स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन, इसकी बेसिकली इसका जो एक पर्पज होता है कि एक ना क्रॉस चेक हो जाता है कि जो जो हमने डोनेट, जो डिडक्शंस क्लेम्ड कर रहा है डोनर, वो एक बार क्रॉस चेक हो जाता है, जो हम एनजीओ जिसको डोनेशन दिया है, तो उसे ना एक स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करा लेते हैं फॉर्म 10BD में। तो जब उसको डोनर अपना इनकम टैक्स रिटर्न में जब क्लेम करेगा ना डोनेशन को, तो वो सेक्शन 80G में क्लेम करता है, तो एक ना क्रॉस चेक हो जाता है बेसिकली, इसलिए होता है। तो हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनोनिमस डोनेशन के बारे में। ये एनोनिमस डोनेशन क्या होता है और इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी फॉर्म 10BD में, अगर रिपोर्ट होगा भी या नहीं होगा, हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं। जो एनोनिमस डोनेशन होता है वो एक वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन जो भी डोनर दे रहा है, तो जो रिसीविंग पर्सन है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो डोनेशन रिसीव कर रही है, तो वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती उसकी आइडेंटिटी का। तो वो जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पर्सन मेकिंग सच कंट्रीब्यूशन, तो अगर आप डिटेल्स मेंटेन नहीं करेंगे तो उसको हम एनोनिमस डोनेशन की कैटेगरी में डालते हैं। और फॉर्म 10BD में इसकी रिपोर्टिंग होगी या नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिटेल्स ऑफ द डोनर एनोनिमस डोनेशन कैन नॉट बी रिपोर्टेड। अगर हमारे पास अब उसकी डिटेल्स ही नहीं है डोनर की, तो फॉर्म 10BD में जो टेम्पलेट मिला हुआ है जिसमें नेम, एड्रेस, अमाउंट, डेट ऑफ पेमेंट, पैन नंबर, जो डिटेल्स डालनी होती है, हमारे पास डिटेल ही नहीं है, तो फॉर्म 10BD में हम उसको पुट कैसे करेंगे? हमारे पास फिगर ही नहीं, हमारे पास डिटेल्स ही नहीं होती, तो फॉर्म 10BD में वो रिपोर्ट नहीं होता। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कि आप अनोनिमस डोनेशन इतना अमाउंट तक रिसीव कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा रिसीव करते हैं, वो 30% से टैक्सेबल होता है एज पर सेक्शन 115 बीबीसी। जो इसकी लिमिट है वो 1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज हायर। ये लिमिट होती है इसकी। जैसे कि 40 लाख का इस किसी पर्टिकुलर जैसे 22-23 में डोनेशन रिसीव हुआ है, तो हमारे पास जो लिमिट होगी ना डोनेशन रिसीव करने की उस दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो 40 लाख का 5% हो गया 2 लाख, और लिमिट ऑफ एनोनिमस डोनेशन 1 लाख विच एवर इज हायर। तो हम 2 लाख जो 2 लाख रुपए तक का एनोनिमस डोनेशन उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिसीव डोनेशन ऑफ मोर देन 2 लाख इन कैश फ्रॉम अ सिंगल डोनर इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एनी कंट्रावेंशन देयरऑफ शैल अट्रैक्ट 100% पेनाल्टी। तो है क्या कि अगर आप किसी डोनर से कैश में डोनेशन रिसीव करते हैं, अगर आप कैश में डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए से तक का ही कैश में डोनेशन रिसीव कर सकते हैं। जैसे एक लिमिट होती है ना कि अगर आप जैसे 2000 की कैश की डोनेशन की लिमिट है, तो 2000 तक तो आपको रिसीव कर सकते हैं को, लेकिन आप अगर 10,000 रुपए कैश में ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन आप उसकी जो लिमिट लगाई है गवर्नमेंट ने, वो 2 लाख की लगाई है कि अगर आप 2 लाख की से ज्यादा अगर आप कैश में लेते हो फ्रॉम अ सिंगल डोनर, किसी एक ही डोनर से, तो फिर आपको 100% पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी। आप 2 लाख से ज्यादा का कैश में रिसीव नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। हाउ टू रिपोर्ट डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन हु डज नॉट हैव एनी पेन और अदर आईडी। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर हमने किसी पर्सन से डोनेशन रिसीव करा है और जिसका हमारे पास कोई ना तो पेन है ना कोई अदर आईडी है, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? तो ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको डोनेशन रिसीव हो रहा है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो उनकी पेन नंबर या कोई अदर आईडी फ्रॉम डोनर रिसीव करे, ले उनसे। अदरवाइज वो एक अनोनिमस डोनेशन में काउंट होएगा, और अनोनिमस डोनेशन की एक लिमिट है, आपको पता है, 1 लाख और 5% ऑफ द टोटल डोनेशन रिसीव्ड विच एवर इज हायर। तो आप उससे ज्यादा नहीं रिसीव कर सकते, उससे ज्यादा अगर रिसीव करोगे तो 30% से टैक्सेबल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को एफर्ट लगानी चाहिए कि आप उनसे पेन या अदर आईडी ले लें, अदरवाइज 30% से टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। whether donation received in kind required reporting in form 10BD। बिल्कुल, अगर आप डोनेशन अगर आप काइंड में अगर आपको मिल रहा है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, किसी ने कुछ उनको कुछ आइटम ही दे दिया, तो वो काइंड में डोनेशन हो गया, अदर देन मोनेटरी वे में, अदर देन मोनेटरी वे में दिया। तो उसका क्या है कि अगर आपको काइंड में डोनेशन मिलता है, तो वो रिपोर्ट तो करना है आपको फॉर्म 10BD में। जैसे जो फॉर्म 10BD का जो टेम्पलेट होता है ना, उसमें मोड ऑफ पेमेंट में ऑप्शन आते हैं कि आपको कैश में रिसीव हुआ है, या फिर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ है, या फिर आपको काइंड में रिसीव हुआ है। तो वहां पे आपको काइंड की तरह वो रिपोर्ट करना है। जैसे लिखा भी हुआ है, फॉर डोनेशन रिसीव्ड इन काइंड मोड ऑफ रिसीप्ट शैल बी सेलेक्टेड एज काइंड इन द एक्सेल टेम्पलेट। जो फॉर्म 10BD का जो एक्सेल टेम्पलेट होता है, और इसका एक लेकिन ये चीज है कि आपको जो डोनेशन इन काइंड मिला है ना, तो उसका 80G में जो वो ITR फाइल करेगा ना डोनर, तो उसको
नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड टू द डोनर्स फॉर डोनेशन मेड इन काइंड। अगर आपको काइंड में डोनेशन मिल रहा है ना, तो उसको उसका जो डिडक्शन है वो डोनर को नहीं मिलेगा, आईटीआर में क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन टू फाइल मल्टीपल फॉर्म 10BD, एफए की वो बहुत अच्छा। तो जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था, 31 मई तक हमको रिटर्न फाइल करनी होती है, इसकी फॉर्म 10BD जो फाइल करना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास फॉर्म 31 मई तक हमारे पास कोई डोनर की डिटेल ही नहीं है जिनसे हमें डोनेट, जैसे कि हमें मिस्टर ए मिस्टर बी से 2 डोनर हैं जिनसे हमें 10,000 और 20,000 डोनेशन रिसीव हुआ है, लेकिन उनकी जो हम डिटेल्स उनसे ऑर्गेनाइजेशन ने मांगी है, लेकिन डिटेल अभी 31 में जैसे लास्ट डेट थी, तो अब तक हमारे पास उसकी डिटेल्स नहीं आई थी दोनों डोनर्स की। तो हमने क्या करा, हमने और अपना फॉर्म 10BD फाइल कर दिया विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट डोनर्स। तो वो तो हमने, लेकिन अब दोनों का फाइल कैसे होगा, जो दो डोनर हमारे जो उसमें हमने ओरिजिनल डाटा है जो हमारा, उसमें हमने नहीं फाइल करा हुआ है फॉर्म 10BD में। तो उस केस में हमें एक मल्टीपल फॉर्म 10BD वाली चीजें होती है कि आप अलाउ करता डिपार्टमेंट, आप एक नया दोबारा से फाइल कर दो फॉर्म 10BD में, और उस फॉर्म में केवल आप जो डोनर्स आपने जो नहीं, जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी की हमारे फर्स्ट फॉर्म 10BD हमने फाइल करा है 31 मई को, उसमें नहीं गई थी। तो जैसे आपके पास 5 जून को डिटेल्स आ गई उनकी न्यू डोनर्स की, तो आप वो 5 जून को फाइल कर दीजिए। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखो, कुछ पेनल्टीज है, अगर आप 31 मई के बाद में करते हैं तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे पेनल्टीज के बारे में। तो रिवाइज रिटर्न की कैसे फाइल करनी है फॉर्म 10BD की, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमने जो ओरिजिनल फॉर्म 10BD फाइल करा है उसमें हमें हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, जैसे कोई अमाउंट, जैसे हमें 10,000 रुपए का अमाउंट किसी डोनेट से मिला है और हमसे वो 1000 हमने अमाउंट एक्सेल में टेम्पलेट में उसमें लिख दिया हो कि 1000 लिख गया हो बाई एरर, तो 10,000 की जगह, तो ये हमें रिवाइज करनी पड़ेगी रिटर्न। वो उसमें रिवाइज वाले में जैसे हम पोर्टल पे जाके इनकम टैक्स फॉर्म में रिवाइज रिटर्न को ओरिजिनल की जगह रिवाइज वाले सिलेक्ट करेंगे, और वहां से हम एक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। वो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, रिवाइज और डिलीट का। वहां पे आप न्यू डोनर से डोनेशन मिलते हैं, उसको रिवाइज रिटर्न में वो आप ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मल्टीपल फॉर्म वाला कंसेप्ट है, आपको एक सेपरेट फॉर्म 10BD फाइल करना पड़ेगा अगर आपको न्यू डोनर ऐड कर सर्टिफिकेट जनरेट करना है डोनेशन वाला। तो ठीक है, रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है। रिवाइज तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसमें से जो करेक्शन रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर्म 10BD की, या तो आप उसमें रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, किसी जैसे डोनर का अपन 10,000 की जगह 1000 हमने उसमें फॉर्म 10BD में दिखा दिया है, तो आपको 1000 से दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं 10,000। नेक्स्ट है कि अगर हमसे एक्स्ट्रा कोई लाइन आइटम उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगी किसी डोनर के जिनसे हमें डोनेशन आया नहीं है, तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं। उसको 2 रिवाइज और डिलीट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसमें से आपको रिवाइज सेलेक्ट कर लो या डिलीट सेलेक्ट कर लो, अकॉर्डिंगली उसमें वही पार्टी की डिटेल्स देनी है जो आपको रिवाइज डिलीट करनी है, जो आपका रिवीजन वाला फॉर्म है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। वेदर कैश डोनेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म 10BD। बिल्कुल, अगर आपको कैश में डोनेशन हो रिसीव हुआ है तो बिल्कुल आपको वो रिसीव रिपोर्ट करना है फॉर्म 10BD में। तो उसमें क्या होएगा, जो जो मोड ऑफ पेमेंट में जो सिलेक्ट करना होता है ना, तो वहां पे आपको कैश का ऑप्शन आता है, मोड ऑफ नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है, और वहां पे आपको कैश में सेलेक्ट करना है कि कैश में हमको दैट अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो रिसीव हुआ है। Whether cash donation in excess of 2000 need to be reported in Form 10BD? बिल्कुल, all cash donation must be reported in Form 10BD irrespective of cash amount involved. और फर्दर जो फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड इन कैश है वो सारा रिकॉर्ड होगा, नॉट लिमिटेड टू 2000। ठीक है, आगे चलते हैं। Whether grants are required to be reported in Form 10BD? Any donation received in corpus donation, general donation or grant are required to be reported in Form 10BD. तो while reporting the grant in Form 10BD, डोनेशन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, जैसे स्पेशल ग्रांट हो गया, कॉर्पस डोनेशन हो गया, जनरल डोनेशन हो गया, और स्पेसिफिक ग्रांट का भी उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन होता है। तो डोनेशन टाइप में आपको वहां से स्पेसिफिक ग्रांट सेलेक्ट करना होगा, जो एक्सेल टेम्पलेट जो हमने डाउनलोड करी, जिसमें हम डिटेल्स अपनी दे रहे हैं, डोनर्स की डिटेल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। Whether donation received from government are required to be reported? सारे डोनेशंस रिपोर्ट होंगे, किसी से भी मिला हो, कितना भी अमाउंट हो, सारा रिपोर्ट होंगे एक्सेप्ट अनोनिमस डोनेशन के, क्योंकि अनोनिमस डोनेशन में तो हमारे पास डिटेल्स है ही नहीं, तो हम वो इसलिए बस उसको अनोनिमस डोनेशन के
एनोनिमस डोनेशन एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे डोनेशन रिपोर्ट करने फॉर्म 10BD में हमें। विद नॉर्मली ठीक है, नॉर्मली डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट आर नेचर ऑफ ग्रांट दस शुड बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट से मिलते हैं वो ग्रांट के फॉर्म में मिलते हैं, तो हमें डोनेशन जो जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक ग्रांट, कॉर्पोरेट डोनेशन और स्पेसिफिक ग्रांट हो तो वहां पे हम अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट कर लेंगे टेम्पलेट में, एक्सेल टेम्पलेट में। आगे चलते हैं, हाउ टू शो पेनी और स्मॉल डोनेशंस इन द फॉर्म 10BD। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतने के अमाउंट का होना चाहिए वो रिपोर्ट होएगा, चाहे स्मॉल अमाउंट हो चाहे कोई बिग अमाउंट हो, सारा इररेस्पेक्ट एवरी अमाउंट ऑफ डोनेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ इस क्वांटम नीड्स टू बी शोन इन फॉर्म 10BD। तो अमाउंट का कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको सारे, जब छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट सारे आपको रिपोर्ट करने फॉर्म 10BD में। ठीक है, आगे चलते हैं, whether interest or other income of organization having approval under section 80G need to be shown in form 10BD। नहीं नहीं, तो वो तो नेचर ऑफ डोनेशन हुआ ही नहीं ना, वो तो अदर इनकम का पार्ट हो गया, तो उसका कोई जरूरत ही नहीं है उसमें रिपोर्ट, तो अदर इनकम, इंटरेस्ट अदर इनकम वो नेचर ऑफ डोनेशन नहीं है तो वो रिपोर्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो हाउ द डोनेशन रिसीव्ड इन द डोनेशन बॉक्स नीड टू बी रिपोर्टेड। ये एफएक्यू है, बहुत अच्छे एफएक्यू है। अब जैसे डोनेशन बॉक्स होते हैं, जैसे दान पेटी होती हैं, जैसे आप जैसे कहीं जाते हैं तो मंदिर मस्जिद वगैरह में जैसे दान पेटी होती है, वहां पे जो जैसे हम डोनेट जो उसमें पेटी में डालते हैं पैसा, तो वो एक ना डोनेशन बॉक्स में एक वो तो एक एनोनिमस डोनेशन हो गया, क्योंकि हमारे पास जो उसमें पैसा आ रहा है हमारे पास उस डोनर्स की कोई डिटेल ही नहीं है, किसी ने कितना अमाउंट डाला है, उसका नाम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, हमारे पास कुछ डिटेल्स नहीं होती, तो वो एनोनिमस डोनेशन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, should we include CSR grants in Form 10BD? Yes, donation out of CSR fund also amount to donation, hence required to be reported in Form 10BD। तो वो भी एज एक डोनेशन नहीं है, उसको भी रिपोर्ट करना, और जो CSR फंडिंग कंपनी है वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन मांग सकती है ऑर्गेनाइजेशन से जिसको उन्होंने डोनेशन दिया है। विद डोनेशन रिसीव फ्रॉम फाउंडेशन, जैसे कोई एनजीओ ही है और एनजीओ ने दूसरे एनजीओ को जो पैसा दिया है क्या उसको रिपोर्ट करना है, बिल्कुल वो भी रिपोर्ट होगा। डोनेशन रिसीव फ्रॉम फाउंडेशन रिक्वायर रिपोर्टिंग इन फॉर्म 10BD। आपको जैसे एक एनजीओ ने दूसरे एनजीओ को कुछ पैसा दिया है एज ए डोनेशन, काइंड डोनेशन के फॉर्म में, तो वो भी रिपोर्ट होगा। हाउ टू रिपोर्ट जॉइंट डोनेशंस, जैसे जॉइंट डोनेशन शुड बी रिपोर्टेड इन द रिस्पेक्टिव पेन ऑफ द डोनर्स इन द स्पेसिफाइड proportion, sorry. In the absence of any instruction as regards proportion from the donor, same need to be proportioned equally। जैसे हमें जॉइंट डोनेशन मिला दो पार्टी से एक ही अमाउंट, तो उसमें हमें इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट दोनों पार्टी में इक्वली दिखाना दोनों के पैन नंबर पे। अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो हम अकॉर्डिंगली उसको शो कर देंगे बॉक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। और फॉर्म 10BE क्या है, तो जो फॉर्म 10BE है वो एक स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन है जो आफ्टर फाइलिंग फॉर्म 10BD जो जनरेट होता है और उसे हम डाउनलोड करते हैं सर्टिफिकेट को, वहीं से जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, स्टेटस शो करता है, ऐसे हम जो फॉर्म 10BD फाइल कर देंगे तो वो चेक करना होता है स्टेटस में, तो वहीं पे एक अटैचमेंट आ जाती है उनके नीचे फॉर्म 10BE के एक जो फाइल होती है, तो फॉर्म 10BE वहां से हमें सारे सर्टिफिकेट डोनर के वो डाउनलोड हो जाते हैं, फॉर्म 10BE उसको बोलते हैं। If the donor requests the donee for not providing his donation data in Form 10B, that can be done. This should be avoided. वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन रिसीव हो रहे हैं उसको सारा जो डोनेशन रिसीव सारे रिपोर्ट करने जरूरी है, मैंडेटरी है, उसको रिपोर्ट करने हैं सारे डोनेशन। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी रिपोर्ट करा कुछ नहीं करा, ऐसा नहीं कर सकते। Whether any mistake in Form 10BD can be rectified. Any mistake in the filing original Form 10BD can be rectified by filing revised Form 10BD correction return basically। तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं फाइल, उसमें से हम रिवाइज में डिलीट भी कर सकते हैं कोई आइटम अगर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और अगर कुछ अमाउंट में कोई हमारे रॉन्ग अमाउंट हमने वही फिल कर दिया है तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, अमाउंट एड्रेस वट जो भी हो। आगे चलते हैं, अब इसकी पेनाल्टी वगैरह क्या है, जैसे हम फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो पेनाल्टी इफ फॉर्म 10BD नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट।
तो जो इसकी लेट फी है वह 200 पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट है कि आपने आफ्टर ड्यू डेट अगर आपने फॉर्म 10BD फाइल करा है तो आपको 200 पर डे की पेनल्टी लगेगी, और वो फ्रॉम द ड्यू डेट डे इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट टू द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक कैलकुलेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इनटू 200 पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। लेकिन एक कंडीशन है कि अमाउंट ऑफ लेट फीस है जो वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए अमाउंट ऑफ डोनेशन जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं फॉर्म 10BD में। और अपार्ट फ्रॉम द लेट फीस असेसिंग ऑफिसर एक पेनाल्टी भी लगा सकता है 10,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का पेनाल्टी भी इम्पोज कर सकता है असेसिंग ऑफिसर। कैन मल्टीपल फॉर्म 10BD बी फर्निश्ड? बिल्कुल CBDT में अलाउ करा हुआ है कि आप ओरिजिनल रिवाइज्ड फॉर्म 10BD वर्टिकल फायर एंड सीलियर आप फाइल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड thanks for watching. Okay, thank you so much.